अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली गफ़ार। किसान फूड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। गुड़ कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। पुराने वक्तों में गुड़ या शक्कर का शरबत मेहमानों को पेश किया जाता था, जो अफादियत से भरपूर हुआ करता था। लेकिन आजकल शहरों को तो छोड़िए, गाँव देहातों में भी इस गुड़ और शक्कर को भूल चुके हैं और अपने आप को शहरी बनाने के चक्कर में, शहरी बाबू बनाने के चक्कर में सुस्त जहर यानी चीनी का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और चीनी का इस्तेमाल करने पर वो फ़ख्र महसूस करते हैं। एक वक्त हुआ करता था जब बचपन में हम देखते थे कि चीनी का जो है ना वो रवाज बढ़ गया था और चीनी का इस्तेमाल गांव देहातों में बहुत ज़्यादा होने लगा था। और जिस घर में चीनी की चाय बनती थी तो वो इस तरह से फ़ील आता था कि ये कोई शहज़ादा अकबर और शहज़ादा जो है जहांगीर के घर से कोई एक चाय बन के आ रही है जो चीनी की चाय है। लोग जो है वो बहुत सस्पेंस होता था कि यार चीनी की चाय कैसे होती है। जिसके घर में बनती है तो वो बहुत ही अमीर और बहुत ही जो है वो ज़मींदार लोग होंगे और ज़मींदार घर होगा कि जिसके घर में चीनी की चाय बनती है। और इस वाहवाही के चक्कर में और इसी जो गलत फहमी और कम्प्लेक्सिस का शिकार हमारा माशरा जो बहुत गलत वहमों में पड़ जाता है और गलत चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में जो है वो गुड़ और शक्कर को पसे पुश्त रख कर चीनी का इस्तेमाल यानी कि सुस्त जहर का इस्तेमाल करने पर वो फ़ख्र महसूस करने लगे। और इसी तरीके से जो है वो चीनी यानी सुस्त जहर हमारे माशरे में फैलती गई और चीज़ों में आती गई। अगर आप रिसर्च करें, आपको रिसर्च से पता चलता है कि गुड़ के अंदर 21 ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इसके बरक्स चीनी में ग़िज़ाई अज्जा ना होने के बराबर है। 100 ग्राम गुड़ में 2800 मिलीग्राम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इसके बरक्स 100 ग्राम चीनी में सिर्फ़ और सिर्फ 300 मिलीग्राम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 2800 कहाँ 300। अब इस्तेमाल आप पर है, रिसर्च आप पर है, अफादियत आप पर है और नुकसान या फ़ायदा आप पर है कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ का इस्तेमाल अपने घरों में जो है उसको आम करते हैं। आदत भी जब आदत बनाई भी जाती है तो आदत रोज़ की बुनियाद पर उस चीज़ का इस्तेमाल कर करके ही एक आदत बनती है। जहाँ चीनी की चाय बनती है वहीं गुड़ की चाय बनने लग जाए, जहाँ जो है मीठे चावल बनते हैं वहीं गुड़ के चावल बनने लग जाए। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ चीनी इस्तेमाल होती है वहीं गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये है कि गुड़ का ग्राफ भी बढ़ेगा, चीनी का ग्राफ गिरेगा और इससे फिर बीमारियों की ग्राफ गिरेगा, सेहतमंद ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ये इंतखाब हम पर है कि हम किस चीज़ का इंतखाब करते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कराची से लेके खैबर तक जितने भी राब्ते थे, पंजाब से सिंध तक जिन लोगों को मैं जानता था उनको मैंने जो है राब्ता किया, उनसे पूछा कि गुड़ का क्या फ़ायदा है, हम गुड़ का फ़ायदा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने जो है वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, पुराने वक्तों की जो है वो नुस्खे शेयर किए और उन्होंने कहा कि ये आप अपनी वीडियो में बताएं और गुड़ का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत डाल लेते हैं, ये मैदे और कब्ज़ के साथ खून की सफाई करके आपके जिस्म को तंदुरुस्त रखने में मदद देता है। क्योंकि गुड़ में मौजूद मैग्नीशियम मैदे की तेज़ाबियत को दूर करता है। ग़िज़ाई मिनरल ना सिर्फ दिफाई निज़ाम को बेहतर करता है बल्कि जिस्मानी दर्जा हरारत को भी रेगुलेट करता है। अगर जिन लोगों के मैदे में तेज़ाबियत रहती है, मैदे में गर्मी रहती है, उन लोगों के लिए एक नुस्खा है कि वो 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर अगर वो मुस्तकिल पीते जाएं, यकीन के साथ पीते जाएं कि मैंने इस मैदे की तेज़ाबियत और गर्मी को जो है वो दूर करना है। अगर तो करना है तो पहले गुमान आपने अच्छा रखना होगा और उस गुमान की बिना पर फिर इसका इस्तेमाल आपने जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप करेंगे, ये यकीनन ये बीमारी भाग जाएगी। लेकिन ये आदत आपको ज़रूर बनानी होगी कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। इसके अलावा एक बीमारी जो हमारे माशरे में यकीनन आग की तरह फैलती जा रही है या
बनती जा रही है वो है कि 20 से 30 साल के लड़के और लड़कियों को जिस तरह से कमर का दर्द होने लग गया है, देखा दिखाई में होने लग गया है, या फैशन की तरह जो एक फैशन मार्केट में जो है वो फैल जाता है, उसकी तरह ये दर्द भी जो है वो फैल चुका है। अब ये इससे छुटकारा कैसे हासिल करना है? पहले तो इसके लिए कुछ वर्जिशें मौजूद हैं जिनको करके आप इस कमर के दर्द से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। रोज़ की बुनियाद पर अगर आप वो सुबह उठते साथ ही अगर वो पहले वर्जिश करते हैं और सोने से पहले अगर कर लेते हैं तो आप ये जो कमर का दर्द है इससे आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं और ये कमर का दर्द आपको हट जाता है। अगर आप कोई नुस्खा भी साथ साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं इस वर्जिश के साथ, इस कमर दर्द के लिए आप कोई नुस्खा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 ग्राम सफ़ूफ के साथ हम ग्राम गुड़ को मिक्स करके आप सुबह और शाम अगर इसको खा लें तो जल्द ही आप इस कमर के दर्द से भी छुटकारा हासिल कर लें। जो बच्चे यादाश्त और हाफजे का शिकार हैं कि उन्हें कोई चीज़ याद नहीं रहती, तो वो सुबह शाम गुड़ का हलवा दवाई समझकर अगर खाएं तो उनकी यादाश्त और ये जो हाफजे का निज़ाम बिल्कुल A1 हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा अगर वो खाना शुरू कर दें दवाई की तरह। खांसी से निजात हासिल करने के लिए आप अगर सुबह और शाम 5 ग्राम पिसा हुआ गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो आप इस खांसी से भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। बहुत से लोग मोटे होते हैं और हमारे माशरे में मेरे ख्याल में मोटापा एक सिंबल बनता जा रहा है। हर दूसरा शख्स की तोंद निकली हुई है, पेट निकला हुआ है। सो ये एक बीमारी की मानद ही है, क्योंकि जहाँ पर हमारी आंखें, हमारे बाजू, हमारी उंगलियाँ, हमारे सब चीज़ें उतनी की उतनी हैं लेकिन हमारा पेट निकला हुआ है। इसका हल सिंपल सा ये है कि आप सुस्त जहर यानी चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें, शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करने लग जाएं तो आप यकीनन पतले और स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छे गुड़ की पहचान क्या है? बुज़ुर्ग कहा करते थे अच्छा गुड़ वो है जिसकी शक्ल अच्छी ना हो। सो बड़ी नायाब बात है, बड़ी अच्छी और बेहतरीन बात है कि अच्छा गुड़ वो है जिसकी शक्ल अच्छी ना हो। मार्केट में बिकने वाली कोई भी चीज़ आप खालिस तो नहीं कह सकते, ना उन चीज़ों से आप कोई इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं या उन चीज़ों से आप मुस्तफ़ीद होकर आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जो नुस्खे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं, अगर आप उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा गुड़ ढूंढना पड़ेगा। वो अच्छा गुड़ कैसे मिलेगा? वो अच्छा गुड़ मिलेगा आपको तरद्दुद करने से। आप तरद्दुद करेंगे, मेहनत करेंगे, मुशक्क़त करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जदोजहद करेंगे, फिर जाके आपको अच्छा गुड़ मिलेगा। तो कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भी अच्छी और खालिस चीज़ लेने के लिए जाहिर सी बात है आपको तरद्दुद करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आप मार्केट में जाएं और कोई भी गुड़ पकड़ के और उसका नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करने लग जाएं और फिर आपको वो फ़ायदा भी ना हो और फिर आप मुझे कहेंगे ये सब चीज़ें झूठी बोल रहा था। सो उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात तरद्दुद करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाकर आपको जो है वो उन सब चीज़ों से आप जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर कोई भाई चाहता है कि उसको अच्छा गुड़ चाहिए तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अच्छा गुड़ मैं आपको दिलवाऊँगा सदका जारिया के तौर पर। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।